गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा। आई निमाए मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा। अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो साकी साकी रे। हल्ला हल्ला हुआ हुआ हल्ला हल्ला तूने छुआ, हल्ला हल्ला मैं तो मर गई रे। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल। तो सुना आपने, इतने मधुर और तरंग से भरपूर ये गीत आज भी उतने ही चाव से सुना जाता है। फिल्में और फिल्मों की कहानी चाहे याद ना हो, पर गाने हमेशा याद रहते हैं। इन्हीं गानों की वजह से सैकड़ों कलाकारों को सुपरस्टार का दर्जा मिला, परंतु दुर्भाग्य ये है कि इन्हें लिखने वाला गीतकार आज भी पर्दे के पीछे रह जाता है। उसका ना ही नाम लिया जाता है और ना ही उन्हें उतना मान धन मिलता है। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। इन पंक्तियों को लिखने वाले देव कोहली की कहानी भी गीतकार शैलेंद्र जैसी है। शैलेंद्र की कलम से निकला हर एक लफ्ज उनकी परेशानी बयां करता था। खैर, शैलेंद्र को प्रसिद्धि तो मिल गई, पर देव कोहली के हाथ सदा ही खाली रह गए। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? अक्सर देखा जाता है कि मैगजीन और मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब कोई गाना चलाया जाता है तो म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर्स और सिंगर्स का नाम लिखकर आता है, पर उसे लिखने वाले गीतकार को कोई याद भी नहीं करता। इस कड़ी को सुधारते हुए मैं आपके रिश्ता लेकर आई हूँ कहानी देव कोहली की, आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। देव कोहली का जन्म 2 नवंबर 1942 को अविभाजित भारत के रावलपिंडी में हुआ था। पार्टीशन के बाद उनका परिवार भारत बस गया था और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके परिवार का हर एक सदस्य इंडियन आर्मी में था। देहरादून के पहाड़ी इलाके में देव कोहली का बचपन बीता। सिख समुदाय से होते हुए भी हिंदी गायकी में उन्होंने मुकाम कैसे बनाया, इस बात पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि उम्र के 10वें बरस में ही उन्होंने शायरी लिखनी शुरू की थी। दरअसल हुआ यूं कि उनके पड़ोस में एक 16-17 साल का लड़का रहता था। उसकी शायरी बाकी लोगों को अच्छी लगती थी। 10 साल के देव कोहली को लगा कि वो ये काम कर सकता है। एक इंटरव्यू में कोहली बताते हैं कि उस कच्चे उम्र से उन्होंने लिखना शुरू किया और वे बिना किसी को कुछ दिखाए लिखते थे। धीरे धीरे करते हुए उनकी शायरी लोगों को अच्छी लगने लगी। हर कोई इनकी कलम की तारीफ करने लगा था। लिखने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने देहरादून से अपनी पढ़ाई पूरी की और किसी एक उस्ताद के यहाँ शायरी की तालीम लेने लगे। उस उस्ताद ने कहा कि आप हिंदी लफ्ज अच्छी तरह से समझते हो, इसलिए आपको हिंदी फिल्मों में प्रयास करना चाहिए। पर सवाल ये था कि वे मुंबई कैसे जा सकते थे। ना ही उनका परिवार उन्हें जाने देता और ना ही वे खुद जा सकते थे। असल में उनका वहाँ कोई पहचानने वाला नहीं था। परिवार के लोगों ने उन्हें आर्मी में भेजने की पूरी तैयारी कर ली थी। इतना सब होते हुए भी उन्हें लग रहा था कि उनकी असली जगह सिर्फ मुंबई में है। किसी की परवाह किए बिना उन्होंने 22 की उम्र में मुंबई की ट्रेन पकड़ी और अकेले ही रवाना हो गए। मुंबई आकर उन्होंने उस दौर के जाने माने संगीतकार से मुलाकात की। बहुत लोगों को अपना हाल सुनाया, पर काम की तलाश में आए सैकड़ों लोगों में से वे खुद थे। 1964 से लेकर 1971 तक उन्होंने संघर्ष किया। 7 साल के लंबे इंतजार में उन्होंने ना जाने कितने ही गाने लिखे। कुछ गीतों को संगीतकार पसंद भी करते थे, पर बड़े स्क्रीन पर वे गीत कभी पहुंचे नहीं। वे तो बस संगीतकार गुरुशरण सिंह कोहली थे, जिन्होंने 1969 की फिल्म गुंडा में उनसे गीत लिखवाया, जिसे आशा भोसले ने गाया था। जान ले लो जी, दिलो ईमान ले लो जी, कभी तो आसमान। उसके
इसके बाद शंकर जयकिशन जैसे बड़े संगीतकार ने उनका एक गीत लाल पत्थर में इस्तेमाल किया। वे गीत इस कदर हिट हुआ कि आज भी उसे लोग गुनगुनाते हैं। गीत गाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं, इन शब्दों की गहराई दर्शकों ने बड़ी खूबी के साथ नापी है। देव कोहली का कहना था कि 1971 में जब ये गाना प्रदर्शित हुआ तब भी उन्हें लोग नहीं पहचानते थे। पर्दे के पीछे रहकर देव कोहली ने दशकों गाने लिखे। उनमें से बहुत सारे गीत आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। करीब 25 साल तक देव कोहली ने अनजान रहकर फिल्म जगत में काम किया। राजश्री प्रोडक्शन के मालिक सूरज बड़जात्या नए लोगों को मौका देने के लिए जाने जाते थे। उस वक्त वे मैंने प्यार किया फिल्म बना रहे थे। संगीतकार राम लक्ष्मण ने देव कोहली की पहचान सूरज बड़जात्या से करवाई। देव कोहली ने इस फिल्म के लिए 2 खूबसूरत गीत लिखे। एक गीत हंसते गाते के साथ फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स आने वाले थे और दूसरे गीत आजा शाम होने आई आज भी लोकप्रिय है। इस गीत ने देव कोहली को कामयाबी के 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। वैसे भी इस कामयाबी के वे हकदार भी थे। बाकी लोग जितने फेमस हुए उतने ही गायब भी हो गए, परंतु देव कोहली के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1989 के बाद तो उनके पास काम की बाढ़ आ गई। अनु मलिक ने उनके गीत बाजीगर फिल्म में इस्तेमाल किए। इस फिल्म ने शाहरुख खान की किस्मत पलट दी। यहाँ तक अनु मलिक ने भी कामयाबी का स्वाद चखा। आपके मन में सवाल आया होगा कि देव कोहली के पास इतना जज्बा कहाँ से आया होगा। असल में वे बताते थे कि जब उनके पास काम नहीं होता था तब वे भक्ति गीत लिखते थे। उन्होंने खुद को भक्ति में इतना उलझा कर रखा कि वे अपने आप को बेरोजगारी से दूर रख सके। देव कोहली ऐसे गीतकार थे जिन्होंने बिना किसी कंट्रोवर्सी के साथ गीत लिखे और आहिस्ते आहिस्ते कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहे। अगर उनके द्वारा लिखे गए गीतों पर चर्चा की जाए तो ये वीडियो बिना किसी मतलब के लंबा हो जाएगा। इश्क फिल्म का गाना देखो देखो जानम हम तेरे लिए आए, बाजीगर का गाना ये काली काली आंखें, हम आपके हैं कौन का गाना मायनी मायन, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी का गाना अकेला है मिस्टर खिलाड़ी मिस खिलाड़ी चाहिए, मुसाफिर का गाना साकी साकी, कोई मिल गया फिल्म का गाना हाइला हाइला, ऐसे दशकों गीत उन्होंने लिखे। अगर आप उनके लिखे हुए शब्दों पर गौर करोगे तो पता चलेगा कि वे बड़े ही आसान शब्दों का इस्तेमाल करते थे। एक गीतकार की महानता यही है कि उनके शब्द आम लोगों की बोली भाषा से जुड़े हो। सच में महान थे देव कोहली। टैक्सी नंबर 9211 फिल्म का आजमा ले आज खुद को आजमा ले मेरा सबसे पसंदीदा गीत है। आजमा ले आज खुद को आजमा ले, फिरता है कब से। आपका कौन सा पसंदीदा गाना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 90s के बच्चों को दीवाना कर देने वाले इस अजीम गीतकार ने हाल ही के दिनों में आखिरी सांस ली। 26 अगस्त 2023 को उनका निधन हुआ तो दर्शकों ने उनके गीतों को एक बार फिर से सुनना पसंद किया।